हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14,000 पदों पर आवेदन के बारे में। दोस्तों, 14,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने विलयीकृत आदेश जारी कर दिए हैं। 20 से कम या 50 से कम किन स्कूलों का होगा विलय, इस वीडियो में चर्चा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें हैं। यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और ऐसी बढ़ोतरी जो आपके बहुत ज़्यादा जो है चौंकाने वाली हो सकती है आपके लिए। 40 टू 50% हाइक हो सकते हैं जो बिजली के रेट हैं। जनगणना कब से शुरू होगी, इसके आदेश आ चुके हैं। और बीएड परीक्षा परिणाम कब जारी होगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे। तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोस्तों बात करेंगे 14,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की। दोस्तों, आपने सुना होगा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पोस्ट आती रहती हैं। तो इस बार सीजीएल 2025 के लिए आवेदन हो रहे हैं। और ये आवेदन दोस्तों ssc.nic.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है। वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पर, और आप लोग इनमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट कही जाएंगी। 14,000 पदों पर वैकेंसी है, और ये वैकेंसी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। मतलब इनकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है एट लास्ट बढ़ भी जाती है। तो कुछ पोस्ट और भी लास्ट में बढ़ सकती हैं। तो आप लोग आवेदन ज़रूर कर लें। और एसएससी का जो सिलेबस है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड हुआ है, चेंज हुआ है पिछले कुछ एक सालों से। तो इसमें जनरल स्टडीज़ का भी अब काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पहले ज़्यादा फोकस्ड रहता था मेंस वगैरह में, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह का भी रोल रहता है। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से गो थ्रू कर लें और इसके बाद ऑनलाइन ज़रूर आवेदन करें। यहाँ पर दोस्तों अमर उजाला जॉब्स के सेक्शन में दिया गया है 14,582 पोस्ट हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 4 जुलाई 2025। ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ssc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ज़रूर इसको विजिट करें और आवेदन करें। अब दोस्तों, सबसे बड़ा और अहम मुद्दा, कम संख्या पर पास के स्कूलों में भेजे जाएंगे बच्चे। कम संख्या वाले स्कूलों में चलेगी बाल वाटिका। तो दोस्तों, बच्चों की कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ेंगे। शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने के लिए कम बच्चों वाले स्कूलों की पास के स्कूल के साथ पेयरिंग यानी कि एकीकरण किया जाएगा। शासन ने सोमवार को इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिन स्कूलों में छात्र नामांकन कम है, वहां संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के लिए स्कूलों के साथ आपसी सहयोग की ज़रूरत है। और दोस्तों, इन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे विद्यालयों को पास के विद्यालयों के साथ पेयरिंग कर एक इकाई के रूप में चलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीएम को भेजे निर्देश में कहा है कि कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित कर डाटा तैयार कराएं। फिर बेहतर सुविधाएं और संसाधन वाले पास के स्कूलों के साथ मैपिंग की जाए। खंड शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों का भ्रमण कर पेयरिंग प्रस्ताव बीएसए को देंगे। उन्होंने कहा कि बीएसए डीएम सीडीओ को इससे अवगत कराएंगे। अंतर विभागीय समन्वय से सुझाव लेकर विद्यालयों के पेयरिंग की कार्रवाई करेंगे। शिक्षकों के बीच कार्य व दायित्व का निर्धारण, विद्यालय की समय सारणी, कक्षा आवंटन कर विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही बीएसए कार्यालय में इससे जुड़ी शिकायतों और उसके निस्तारण के लिए एक सेल भी बनाया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो दीपक कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि पेयरिंग के बाद खाली स्कूल बंद नहीं होंगे। नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया गया है। ऐसे में 3 से 6 साल के बच्चे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के दृष्टिगत शेष विद्यालयों का प्रयोग बाल वाटिका के रूप में किया जा सकेगा, और इनको पास के प्राथमिक विद्यालयों का भाग माना जाएगा। यहाँ पर एक एक ईसीसीई एजुकेटर तैनात करते हुए बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी बेहतरीन है। ईसीसीई एजुकेटर की दोस्तों तैनाती होगी, और एक एक एजुकेटर आएगा इसमें। तो ज़रूर बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ईसीसीई एजुकेटर के तहत वैकेंसी आएगी और बहुत सारे पोस्ट भरे जाएंगे। इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे कभी। इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अहम मुद्दा है कि कहीं 50 तो कहीं 20 छात्र संख्या के आधार पर यह समायोजन या पेयरिंग हो रही है।
दोस्तों शासन ने पेयरिंग के लिए छात्र संख्या निर्धारित नहीं की है। ऐसे में बीएसए अलग अलग संख्या को आधार बना रहे हैं। राजधानी लखनऊ बदायूं के बीएसए ने 50 से कम नामांकन वाले तो मथुरा ने 20 से कम नामांकन वाले स्कूलों और उसके पास के विद्यालयों की जानकारी मांगी है। लेकिन जो इंटरनल रिसोर्सेज से बात निकल के आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है 20 से कम छात्र संख्या वाले जो भी स्कूल हैं उनको जो है पास के स्कूलों में संबद्ध कर दिया जाएगा, उनको जो है जोड़ दिया जाएगा। 50 से कम वाले में नहीं है, लेकिन बहुत जगह डेटा मांगा गया है और शासन इसको बहुत जल्द कंफर्म भी करेगा कि कितने छात्र संख्या से कम वाले विद्यालयों की यहाँ पर मर्जिंग की जानी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मर्जिंग होगी और फिर इसके बाद समायोजन के भी आदेश आ चुके हैं। जो शिक्षक सरप्लस होंगे, कुछ भी होंगे, तो ज़िले के भीतर उनका आसपास के विद्यालयों में समायोजन भी किया जाएगा और फिर देखेंगे कितनी वैकेंसी बच रही हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट हैं और कितने एडमिशन की आवश्यकता है। यानी कि कितने मतलब रिक्रूटमेंट की भर्ती की आवश्यकता है, उसी आधार पर आपको भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए आगे भविष्य में मिलेगी। लेकिन इस प्रक्रिया से कहीं न कहीं जो भर्तियाँ हैं वो काफ़ी कम हो जाएँगी और इससे वैकेंसी आने की उम्मीदें थोड़ी-सी कम नज़र आएँगी। देखते हैं ये प्रक्रिया होने के बाद चीज़ें स्पष्ट ज़रूर होंगी। दोस्तों देखा जाए तो देश में मार्च 2027 से 2 चरणों में जनगणना होने जा रही है। 21 महीनों में जनगणना की प्रक्रिया लगभग पूरी होगी और 34 लाख गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक जिम्मा संभालेंगे। बर्फबारी से प्रभावित राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से ये जनगणना शुरू होगी और जनगणना के साथ-साथ जातिगत गणना भी कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2027 से जातिगत जनगणना के साथ ही भारत की 16वीं जनगणना कराने की के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। पिछली बार ऐसी जनगणना 2011 में हुई थी। यह जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। तो दोस्तों कन्फर्म हो चुका है मार्च 2027 से जातिगत जनगणना और पूरी तरीके से देश में जो 2011 के बाद जनगणना है वो शुरू हो जाएगी। मतलब 16 साल बाद ये 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। दोस्तों देखा जाए तो बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो भी बीएड की प्रवेश परीक्षा दिए हुए हैं उनका आज ये परिणाम जारी हो जाएगा। रिजल्ट आप लोग जो है देख सकते हैं और बीएड में कुल 2,40,000 सीटें हैं और 2300 बीएड कॉलेज हैं जहाँ पर विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा और bujhansi.ac.in पर प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। यहाँ पर परिणाम आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों 14 दिनों में जारी होंगे एसएससी की 4 नई भर्तियों के विज्ञापन। आगामी 3 महीनों में होगी 7 नई भर्ती की परीक्षा। ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। दोस्तों शिक्षा निदेशालय से बड़ी खबर है। निदेशालय ने भेजा अधियाचन, परीक्षा प्रारूप के इंतजार में नई भर्ती। शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में शुरू नहीं हो पा रही है भर्ती। तो यूपीपीएससी को 3 चरणों में 562 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। इस महीने 736 पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। इसके बावजूद यह तय नहीं हो रहा है इन रिक्त पदों पर भर्ती कब शुरू होगी। बाकी दोस्तों बिजली की दरें आपकी 13 रुपये पर यूनिट हो सकती हैं अगर आप शहर में रह रहे हैं। अगर गांव देहात में रह रहे हैं तो आपकी बिजली जो दर है वो 8 रुपये पर यूनिट हो सकती है। इसके लिए अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा हाइक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड होता है उसके आधार पर देखा जाए फिक्स चार्ज भी बढ़ेगा। 90 रुपये पर किलोवाट से फिक्स चार्ज अब 150 रुपये पर किलोवाट कर दिया जाएगा और शहरों में 110 रुपये पर किलोवाट से चार्ज बढ़ाकर 190 रुपये पर किलोवाट करने की तैयारी है, जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है महंगा होगा और परेशान करेगा। आम जन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर में कहा सुरक्षा में सेंध लगाने पर चलता है डंडा। सपा की सरकार के समय नौकरी के लिए लगती थी बोलियां। योगी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। दोस्तों देखा जाए तो पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि और नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई और आयोग के बाहर प्रदर्शन देखने के लिए मिला। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आयोग पर अभ्यर्थियों का महाधरना आज है। दोस्तों टीजीटी के लिए आयोग पर प्रदर्शन। टीजीटी परीक्षा के आयोजन की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक से वार्ता के दौरान यह बताया गया कि परीक्षा के आयोजन को लेकर शासन स्तर पर बात करने के लिए आयोग के अध्यक्ष लखनऊ गई हैं। जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। इस मौके पर युवा मंच के अध्यक्ष ये सब मौजूद रहे हैं।
तो ये दोस्तों बड़ी खबरें हो गई। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन अति शीघ्र जारी किया जाए और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि स्पष्ट की जाए, ये मांगे हैं। और देख सकते हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अमर उजाला ब्यूरो की ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों ये हो गई कुछ आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में